अरविंद केजरीवाल पंजाब में ठीक वैसा ही करना चाहते हैं जैसा दिल्ली में किया और चुनाव हार गए। बड़ी बड़ी बातों और रंगीन सपने दिखाकर केजरीवाल फिर से पंजाब का चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक ही सीएम मान और उनके मंत्रियों की जमकर फजीहत कर रहे हैं और खुलेआम बता रहे हैं कि उनका मंत्री निकम्मा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भले ही कुछ कर लें, लेकिन पंजाब की सत्ता को दोबारा हासिल करने का सपना पूरा होता नहीं दिखता। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक दविंदरजीत सिंह लाडीडोस ने ही अपनी सरकार को जमकर फटकारा। उन्होंने कहा कि मोगा जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का हवाला देते हुए यहां तक कहा कि ऐसा लगता है जैसे वे पाकिस्तान में रह रहे हैं। मोगा जिले की धर्मकोट विधानसभा सीट से विधायक लाडीडोस ने प्रश्नकाल के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि मोगा जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में नजरअंदाज किया जा रहा है। विधायक का गुस्सा तब भड़क उठा जब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह उनके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सरकार के पास फिलहाल धर्मकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडलीय अस्पताल में अपग्रेड करने का कोई योजना नहीं। मंत्री ने बताया कि धर्मकोट में मरीजों को 8 किलोमीटर दूर कोट ईसे खान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है। साथ ही धर्मकोट में ट्रॉमा सेंटर खोलने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले से ही जलंधर, पठानकोट, खन्ना, फिरोजपुर और फाजिल्का में 5 ट्रॉमा सेंटर्स चल रहे हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक लाडीडोस ने कहा कि मोगा एक पिछड़ा इलाका है और इसे सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम भी पंजाब के ही निवासी हैं, हमारा जिला मोगा है, लेकिन हमारी सरकार ने हमारे इलाके के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी है। कोट ईसे खान सीएचसी में केवल 8 में से 2 एमबीबीएस डॉक्टर ही कार्यरत हैं। ढोस ने आगे कहा कि पहले सरकार ने 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भर्ती की थी, लेकिन इसमें से मोगा को केवल 4 डॉक्टर्स मिले। अब 255 एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती में भी मोगा को केवल 4 डॉक्टर्स दिए गए, जबकि मलेरकोटला जैसे छोटे जिले को 28 डॉक्टर्स मिले। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मोगा के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या मोगा पंजाब का हिस्सा नहीं? ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनके अलावा मोहाली के आप विधायक कुलवंत सिंह ने भी अपनी ही सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सेक्टर 69 में एक नई डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती और सेक्टर 79 में एक डिस्पेंसरी के निर्माण कार्य में देरी को लेकर सवाल किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सेक्टर 69 और सनेटा गांव में अस्थायी रूप से स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन विधायक कुलवंत सिंह मंत्री की बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों ने आज सुबह 9 बजे तक सेक्टर 69 डिस्पेंसरी में इंतजार किया, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं आया। ये डिस्पेंसरी कब चालू होगी? स्टाफ पूरा नहीं है और अस्थायी कर्मचारियों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा सकती। दिल्ली चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी के विधायकों में टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई, उसके बाद से पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा फोकस पंजाब की सत्ता को बनाए रखने में लगा रखा है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा में पार्टी के ही विधायकों ने भगवंत मान सरकार को घेरना शुरू किया, उससे लगता है कि पार्टी के अंदर कहीं न कहीं भविष्य की राजनीति को लेकर एक आशंका जरूर पैदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में एक पर एक फ्री की स्कीम और शराब घोटाला, सिसोदिया और केजरीवाल को जेल यात्रा, सबने मिलकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया तो दिल्ली में शराब घोटाले के किंग पिन केजरीवाल और सिसोदिया पंजाब में नशे के खिलाफ प्रवचन देने लगे और हार का दर्द इतना गहरा कि सौरभ भारद्वाज उसे सह नहीं पा रहे, इसलिए अब वे यूपी सरकार के पीछे पड़ गए। असल में मामला शराब का ही है, लेकिन दिल्ली जैसा बिल्कुल नहीं। हर साल की तरह यूपी में इस साल भी लाइसेंस बांटे गए और जिन पुराने ठेकेदारों को इस साल लाइसेंस नहीं मिला, उन पर अपने स्टॉक को 31 मार्च से पहले खत्म करने का दबाव है। इसी वजह से नोएडा और गाजियाबाद के कुछ शराब विक्रेताओं ने 1 कैरेट पर 1 कैरेट फ्री की स्कीम शुरू कर दी ताकि उनका स्टॉक जल्दी खत्म हो जाए। अब यही बात ताजा चुनाव हारे सौरभ भारद्वाज को चुभ गई तो उन्होंने निहायत घटिया तरीके से इस मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल खोज निकाला और कह डाला कि यूपी की योगी सरकार हिंदुओं को शराबी बनाना चाहती है और ऑफर रमजान के महीने में दिया गया क्योंकि इस दौरान मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगाते। सौरभ भारद्वाज ने इस बात को इस तरह से कहा जैसे वो ये यूपी सरकार की कोई स्कीम हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर से एक शराब की बोतल के साथ दूसरी फ्री की वीडियो सामने आ रही है। लंबी लाइन लगी हुई है, सभी हिंदू हैं, हिंदुओं को शराबी बनाने का काम चल रहा है। मुसलमानों का रमजान का महीना चल रहा है, योगी जी ने कोई कार्यवाही नहीं की। उनके मुताबिक इन शराब की दुकानों पर अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था। केंद्रीय नेतृत्व से सलाह करके ये पॉलिसी चलाई गई बिना केंद्र की अनुमति के। अगर ये हो रहा है तो क्या केंद्रीय नेतृत्व एक शराब की बोतल के साथ दूसरी मुफ्त को रुकवाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर एक शराब की बोतल की जगह 2 दी जा रही हैं।
फिर कानून व्यवस्था कैसी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यूपी के अलग अलग ठेकों से एक के बाद एक वीडियोस सामने आ रहे हैं। एक बोतल पर एक फ्री देकर हिंदुओं को शराबी बनाया जा रहा है। मुसलमानों के पवित्र रमजान चल रहे हैं, शराब की दुकानों पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। योगी जी से पूछिए कि बुलडोजर कब चलाया जाएगा। आरएसएस पर निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ड्रेस को खाकी से भगवा कर देना चाहिए। ये सब अमित शाह के हाथ में है। दिल्ली में बीते दिन बजट पेश किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झूठ बोल रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए कहा, सीएम रेखा गुप्ता झूठ बोल रही हैं। आम आदमी पार्टी खजाना खाली करके गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2965 करोड़ रुपए ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार इनकी सरकार के लिए ये छोड़कर गई। 1 लाख करोड़ के फिगर ने दिखा दिया कि सरकार में कितनी सीरियसनेस है। काल्पनिक बजट बनाया गया। कहां से आएगा 1 लाख करोड़ ये नहीं बताया गया। टैक्स बढ़ाया जाएगा या फिर व्यापारी की गर्दन काटकर बनाया जाएगा। ज्यादा दिन नहीं बीते जब चुनाव के दौरान केजरीवाल से यही सवाल पूछा गया था कि आप जो फ्री की स्कीमें चला रहे हो उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तब केजरीवाल ने बड़े ही शातिर अंदाज में कहा था, मैं बनिया का बेटा हूं, आप इसकी चिंता ना करें, मुझे पता है कहां से आएगा। अब केजरीवाल तो नहीं है, लेकिन एक बनिया की बेटी ही दिल्ली की सीएम है और जाहिर है उन्हें भी पता होगा कि योजनाओं के लिए फंड कहां से आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली आम आदमी पार्टी में भूचाल आने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने जिस आतिशी मार्लेना को दिल्ली की कमान दी, अब वही आतिशी मुश्किलों में फंस गई हैं। इतना ही नहीं, उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है। आतिशी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और पूरी पार्टी की जिम्मेदारी केजरीवाल ने उन्हें सौंप रखी है। ऐसे में अगर आतिशी मार्लेना की सदस्यता रद्द हुई तो फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। असल में आतिशी के चुनाव को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच इस केस में सुनवाई करेगी। कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने आतिशी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आतिशी के चुनाव को चुनौती देते हुए दावा किया गया, आम आदमी पार्टी के नेता और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण दिखाया। एडवोकेट टी सिंहदेव के माध्यम से याचिका दायर की गई और चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि आतिशी ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में भ्रष्ट आचरण अपनाया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत अपराध माना जाता है। अगर कोर्ट याचिका को स्वीकार करता है और ये आरोप सिद्ध होते हैं तो आतिशी का कालकाजी से निर्वाचन रद्द हो सकता है और उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। ये मामला दिल्ली की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि आतिशी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कालकाजी से विजयी हुई थीं। आतिशी ने कालकाजी सीट से अपनी बीजेपी प्रतिद्वंदी रमेश बिधूड़ी को 3521 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। याचिकाकर्ता कालकाजी विधानसभा के निवासी हैं। आतिशी ने 2020 में पहली बार कालकाजी से ही चुनाव जीता था और 2025 में भी इसी सीट पर उन्होंने जीत बरकरार रखी। वे दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली। केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती जैसे नेता अपना चुनाव हार गए, लेकिन आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में चुनाव नतीजे आने के दूसरे दिन से ही आतिशी महिला सम्मान योजना को लेकर सक्रिय हो गई। बयानबाजी से शुरू होकर मामला धरना प्रदर्शन तक जा पहुंचा। जिद ये कि तुरंत महिलाओं को पैसे दो। बिना बजट प्रावधान और फंड के अलावा बिना नियम और रजिस्ट्रेशन से महिलाओं को सम्मान राशि नहीं दी जा सकती। लेकिन आम आदमी पार्टी बेवजह बेचैन होने लगी। दूसरी तरफ पंजाब है, जहां 3 साल पहले महिलाओं से अरविंद केजरीवाल ने फॉर्म भरवाए थे कि चुनाव के बाद सबको 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। उसका अब तक कोई पता ठिकाना नहीं। पंजाब में 2025-26 का बजट पेश किया गया। इस बजट में भी महिलाओं से किए गए वादों का जिक्र नहीं है। मतलब भगवंत मान की सरकार का इरादा महिलाओं को एक फूटी कौड़ी देने का नहीं। हालांकि इस दौरान केजरीवाल ने चालाकी दिखाते हुए महिलाओं से 1000 रुपए के बदले 1100 रुपए देने का वादा लोकसभा चुनाव के दौरान कर दिया था। अब साफ है कि केजरीवाल की सारी बातें फर्जी थीं। भगवंत मान सरकार ने 2,36,000 करोड़ रुपए के इस बजट में गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने वाले वादे पर चुप्पी साध ली। आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के 3 साल बाद भी महिलाओं को इंतजार है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि पंजाब में सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और ये रकम सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। लेकिन इस स्कीम पर सत्ता में आने के बाद से ही भगवंत मान चुप्पी साधे हुए हैं।
उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार कुछ ऐलान होगा, लेकिन बजट में इस बार भी चुप्पी ही बनी रही। मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने ऐलान किया कि बजट में किसी नए टैक्स का ऐलान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में हम ड्रग्स तस्करी खत्म करने और नशे पर रोक लगाने पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए एक युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन शुरू किया जाएगा। एक बड़ी स्कीम का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों के बकाया लोन भी माफ किए जाएंगे। इससे राज्य में कुल 4,640 परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा अमृतसर में एक यूनिटी मॉल बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस मॉल के लिए कुल 80 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है। इस मॉल में देश के सभी राज्यों पर आधारित थीम पर स्टोर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने बताया कि इस साल करीब 25,000 करोड़ रुपए की रकम बिजली सब्सिडी पर खर्च होगी। किसानों के बिजली बिलों में कुल 14,524 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 7,614 करोड़ का फंड आवंटित हुआ। वहीं औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी 3,426 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बीते साल कुल 21,910 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार ने दी थी। साफ है कि इस साल बिजली बिल में छूट का बजट 3,654 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पंजाब की अर्थव्यवस्था को समझने वालों का कहना है कि राज्य सरकार पहले ही बिजली बिलों में छूट और बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा देकर दबाव में है। इन स्कीम्स पर सरकार बड़ा फंड लगा रही है। ऐसे में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की रकम देने जैसा वादा भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान को इसलिए जमकर फटकारा क्योंकि उनके वकील तारीखों पर हाजिर नहीं होते थे। इससे कोर्ट का वक्त जाया होता था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ कि उसने पंजाब की सरकार को एब्सेंट सरकार तक कह डाला। भगवंत मान को तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी, लेकिन कोर्ट के साथ टाइम पास खेला अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को काफी महंगा पड़ गया। दिल्ली में मिली करारी हार के सदमे से केजरीवाल और संजय सिंह अभी उभर भी ना पाए थे कि कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना ठोक दिया। अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों पर 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। असल में मामला गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर पीएम मोदी की डिग्री पर मानहानि के मामले का है, जिसमें दोनों नेता बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों कोर्ट के साथ तारीख पर तारीख खेलने लगे, जिसका दंड कोर्ट ने उन्हें दे दिया और साथ ही उनकी पुनरीक्षण याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई। इससे पहले मेट्रो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं टाइम लिमिट बीत जाने के बाद दोनों नेताओं ने अधिवक्ता के जरिए बीते दिन सेशंस कोर्ट पहुंचकर याचिका दाखिल की। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा जारी पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाया था। इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए साल 2023 में गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया गया था। इसमें विश्वविद्यालय ने दोनों नेताओं पर आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर उन्होंने विश्वविद्यालय को बदनाम किया। मेट्रो कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ आरोप तय हो गया। 2023 में ही अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ मेट्रो कोर्ट में याचिका दायर कर अपने और संजय सिंह के लिए अलग अलग सुनवाई की मांग की थी। हालांकि मेट्रो कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद सेशन कोर्ट में 308 दिन बाद पुनरीक्षण याचिका दायर की और देरी के लिए माफी मांगी। संजय सिंह ने 346 दिन बाद पुनरीक्षण याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी दलील देते हुए कहा कि वह कुछ समय जेल में थे, इसलिए आवेदन में देरी हुई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। अदालत ने न्याय के हित में देरी से आवेदन का समय माफ करते हुए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे विश्वविद्यालय को अदा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।